अब ये मोदी का ये प्राइम मिनिस्टर है, इनका जुबान में ये हिंदू मुस्लिम नहीं आना चाहिए, देश का विकास के बारे में होना चाहिए। और हर बार यही कह रहे हैं कि हमको लाइए, हम घुसपैठिया भगाएंगे। तो बताए ना, चुनाव आयोग तो अभी एसआईआर किया ना, अभी एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्यों नहीं बताते कि कितने घुसपैठिया सीमांचल? कि वो हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले जो सरकार आई थी भाजपा सरकार, वो वादा की, बहुत सारे वादा किए, मगर कोई भी कामयाब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं। मैं बताता हूँ, ये सीमांचल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुनी तहजीब का है। ये यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा। लोग घुसपैठिए ही नजर आएंगे। जब वोट लेना रहता है मोदी जी को, तो उस टाइम में हमारे वोट से प्रधानमंत्री बन गए, अब बाद में फिर हम लोग को घुसपैठिया घोषित करते लिए कि कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, फेल हो गए। 15 लाख देने का वादा किया, फेल हो गए। मगही न्यूज किशनगंज पहुंच गया है। सीमांचल का ये इलाका है और यहाँ पे जनता का क्या मिजाज है उसको भांपते हैं, जनता से ही पूछते हैं। सबसे पहले चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर, रिटायर्ड फौजी। रिटायर्ड फौजी हैं? हाँ जी। इस बार किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ। क्यों कि देखिए, ये मोदी सरकार जब से आई है 2014 से, ये बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। हमारे लोगों को कागज में उलझा के रख दिया है। जब भी मैं देखता हूँ तो कभी बोलता है अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, कभी बोलता है कि आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक कीजिए, कभी बोलता है आधार कार्ड को आप राशन कार्ड से। यही करते रहेंगे तो विकास कब होगा? और ये मोदी राज का है, विकास कुछ नहीं, विनाश काल है। ये मोदी को भी बोला गया था कि ये विनाश ही है, ये कोई विकास नहीं है। आप चाह भी देखिए, जितना भी कानून बनाया है वो मुस्लिम के खिलाफ बनाया गया है। ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कब्रिस्तान शमशान कर रहा है। अब ये मोदी का ये प्राइम मिनिस्टर है, इनका जुबान में ये हिंदू मुस्लिम नहीं आना चाहिए, देश का विकास के बारे में होना चाहिए, देश की तरक्की के बारे में होना चाहिए। ये तो सूट और बूट वाली सरकार में है। ये वह सूट पहन के घूमते रहता है, 71 देश को घूमा, लेकिन आज तक हमारा कोई हो नहीं सका। यहाँ तक कोई देश यहाँ कोई आके अपना फैक्ट्री नहीं किया, अपना कोई भी काम नहीं किया, तो घूमने की क्या फायदा है? ये 8,500 करोड़ की गाड़ी इसमें हवाई जहाज में हमें सिर्फ लूटने का काम किया है। ये सीमांचल के बारे में बताता हूँ, ये सीमांचल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुनी तहजीब का है। ये यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा। हम लोग सब एक है, एक रहेंगे। कांग्रेस प्यार और मोहब्बत की सरकार लानी चाहती है, हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। चलिए देखिए, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। भैया क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज अहमद हुआ। फिरोज अहमद, किसके साथ हैं? हम तो महागठबंधन के साथ है। काहे? क्योंकि वो हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले जो सरकार आई थी भाजपा सरकार, वो वादा की, बहुत सारे वादा किए, मगर कोई भी कामयाब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। हम लोग उलझ कर रह गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं जी। मोदी जी कहते हैं, क्या नाम बताइए भैया? मोदी जी कहते हैं कि सीमांचल में बहुत घुसपैठिया है, खास करके किशनगंज, अररिया, ये सब जो इलाका है घुसपैठिया है। आपके यहाँ घुसपैठिया है क्या? मोदी जी को तो हम लोग घुसपैठिए ही नजर आएंगे। जब वोट लेना रहता है मोदी जी को, तो उस टाइम में हमारे वोट से प्रधानमंत्री बन गए, अब बाद में फिर हम लोग को घुसपैठिया घोषित करते हैं। एनडीए का तो यही काम है। और पूरे बिहार में अभी चुनाव है तो यहाँ घुसपैठिया, दूसरे राज्य में चुनाव होगा तो वहाँ घुसपैठिया। बस मोदी जी का यही काम है, बांटो फूट की राजनीति करते हैं, फूट डालो राज करो। कांग्रेस की क्या राजनीति? कांग्रेस की राजनीति है, आपको महागठबंधन की राजनीति है, युवा को रोजगार देने की है। इस बार की चुनाव युवा को रोजगार मिलना चाहिए। एनडीए में आपने देखा होगा, एनडीए की सरकार में क्या हुआ? पटना में पेपर लीक हुआ। जब युवा जो है रोड पे आए तो उनके साथ क्या हुआ? लाठी बरसाई गई। नीतीश कुमार की पुलिस ने रगत रगत के मारा युवाओं को, पानी का बौछार किया गया युवाओं पर। यह है नीतीश कुमार की मानसिकता। तो आप काम कर नहीं रही है एनडीए की सरकार में। नीतीश कुमार को तो है, आपको वहाँ दिल्ली से जो उनको आदेश मिलता है वो पालन करते हैं। तो आप तो ये पूरा बिहार का युवा जाग चुका है। और महागठबंधन की सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप कांग्रेस के साथ हैं? हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ। और किशनगंज के चारों सीट इस बार पूरे सीमांचल के चारों सीट महागठबंधन जीत के, हमारे प्रत्याशी महागठबंधन के पटना विधानसभा जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से वो हर मंच से ऐलान कर रहे हैं कि एक एक घर में सरकारी नौकरी, हम भी पढ़े लिखे हैं, बहुत युवा यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, हम लोग आस लगाए बैठे हैं। नौकरी चाहिए जी, सबको चाहिए, नौकरी चाहिए। देखिए बेरोजगारी का आलम क्या है बिहार में, सीमांचल में, ये देखिए चरम सीमा पर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमशीर अहमद हुआ। शमशीर अहमद जी, किसके साथ हैं इस बार? बिल्कुल महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया।
मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, फेल हो गए। 15 लाख देने का वादा किया, फेल हो गए। जीएसटी लागू कर दिया हम पर। मोदी जी आएंगे तो घुसपैठिया भगाएंगे आपके यहाँ। एसआईआर लागू किए, एक भी घुसपैठिए का नाम जाहिर नहीं कर पाए। चुनाव आयोग जो भाजपा की एक आयोग बन के रह के गई है, एक प्रकोष्ठ बन करके रह गई है। चुनाव आयोग भाजपा की एक प्रकोष्ठ बनी हुई है। मोदी जी बिहार दर्जनों बार आए हैं चुनाव में और हर बार यही कह रहे हैं कि हमको लाइए, हम घुसपैठिया भगाएंगे। तो बताए ना, चुनाव आयोग तो अभी एसआईआर किया ना, अभी एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्यों नहीं बताते कि कितने घुसपैठिया सीमांचल में, कितने घुसपैठिया बिहार में? बताने का काम करें। एकदम नहीं बताया। सिर्फ आके गिरिराज सिंह बेगूसराय में बोलते हैं कि मैं 14 तारीख को मेरी जीत होगी तो मैं टिक्की पकड़ करके मियां भाई को बाहर निकाल दूंगा। क्या मियां भाई टिक्की रखते हैं क्या? वो किनका इशारा करते हैं? वो दलित भाइयों पर इशारा करते हैं। आप बताने का काम करें ना, आप ऐसे लोगों से पूछे। और गिरिराज सिंह किशनगंज के सरजमीन पे गांधी चौक पर आते हैं, आप बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें 1 थाप मारे तो तुम 10 थाप मारो। तोड़ की राजनीति करते हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। 4 शब्द हटा दिया जाए, भाजपा के पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं होगा। पाकिस्तान हटा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम हटा दिया जाए, मंदिर मस्जिद हटा दिया जाए, वो बोलने के लायक तक नहीं रहेंगे। और कांग्रेस क्या चीज की राजनीति करती है? कांग्रेस युवाओं की राजनीति करेगी। अभी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है कि हर महिला को 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा। हर महिला को 2500 रुपया मिलेगा। वृद्धा पेंशन 1500 रुपया दिया जाएगा और हर घर में रोजगार दिया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कीमत होगा। आप बताइए ना, आपने कहा था कि बहुत बड़ी महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, तो आप बताइए ना, 100 रुपया डीजल हो गया, 100 रुपया के पार पेट्रोल हो गया, खाद्य सामग्री का दाम 100 रुपया से ऊपर हो गया। आप चीनी ले लीजिए 50 रुपया, आप दाल ले लीजिए 100-150 रुपया किलो। महंगाई से त्रस्त है जनता, त्रस्त है, पूरा त्रस्त है। माचिस पर टैक्स ले रहे हैं, दवाई पर टैक्स ले रहे हैं, बच्चे के एजुकेशन पढ़ाई लिखाई पर टैक्स ले रहे हैं। दिवाली में कितना अच्छा गिफ्ट दिए हैं। वाह रे वाह मोदी जी, अभी 10,000 रुपया दिए लोन महिला को, ढिंडोरा पीट रहे हैं, ढिंडोरा पीट के लेना चाहते हैं। अब बेवकूफ नहीं है बिहार की जनता, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। आप 10,000 रुपया दे दिए और आप सोच रहे कि महान हो गए, नहीं मान होइएगा। इनको भी मौका दीजिए। नाम बताइए भैया। मेरा आसिफ अली हो गया। आसिफ जी, जी क्या लग रहा है इस बार किशनगंज में क्या होगा? गठबंधन की सरकार होगी। गठबंधन की सरकार होगी? जी बिल्कुल गठबंधन की सरकार होगी, क्योंकि अब हम लोग जो है जो पुराने झांसे में आने वो अब दोबारा हम लोग आने मोदी जी के और जो है नीतीश जी के जाते में आने वाले नहीं है। इस बार बिहार में सरकार बनना महागठबंधन का तय है और यहाँ सरकार बनेगी। यहाँ सरकार जहाँ बनी, बिहार के लोगों ने जहाँ नीतीश कुमार को गद्दी से उतारा, भाजपा को खदेड़ा, उसके बाद यूपी में भाजपा की सरकार गिरेगी और केंद्र की भी सरकार डगमगा जाएगी और वो भी सरकार गिरेगी। किशनगंज की जनता क्या चाहती है हमने आपको बताया। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।